भारत को आज़ाद हुए 77 वर्ष होने जा रहे हैं। इस बार 15 अगस्त को हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन शायद इस बार भी हम उन महान हस्तियों को भूल जाएंगे जिनकी पहल से हमें स्वराज मिला। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले नेता कौन थे? चंद लोग ही शायद इसका सही जवाब दे पाएंगे। जी हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह उद्घोष किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य की उपाधि भी उन्हें इसीलिए दी गई क्योंकि इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा सम्मानित। अक्सर ही उनके लेख उस समय के प्रतिष्ठित अखबार केसरी में छपा करते थे। लोकमान्य तिलक ने अपने लेखों के माध्यम से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, जो पूरे एक हफ्ते तक चलता था। इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों में देश प्रेम और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की भावना का संचार हुआ। अंग्रेज उन्हें फादर ऑफ अनरिस्ट कहते थे, यानी अशांति का जनक। उस समय के उनके साथी विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और वी चिदंबरम पिल्लई जैसे भारतीय कई नेताओं के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। दरअसल तिलक अपने बाल्यकाल से ही अंग्रेजी भाषा से नफरत करते थे। बड़े होकर उन्होंने मराठी भाषा में केसरी नामक अखबार शुरू किया, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय अखबार था। उन दिनों कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। लोकमान्य गरम दल का समर्थन करते थे और उन्होंने खुदीराम बोस और उधम सिंह के बम कांड का भरपूर समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा की जेल में डाल दिया गया। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने अपने पत्रकार केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अंतर्गत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। भारतीय दंड संहिता में 124A ब्रिटिश सरकार ने 1970 में जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। 1998 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 124A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है तो वह विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है और अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है। उनके जेल में रहने के दौरान ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस दुखद खबर की जानकारी उन्हें जेल में एक पत्र से प्राप्त हुई थी। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए वापस अपने देश लौटते समय लोकमान्य तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बहिष्कार की गांधीजी की नीति का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने सलाह दी कि वे उनके प्रत्युत्तर में पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नए सुधारों को अमल में लाने से पहले ही 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत श्रद्धांजलि देते हुए गांधीजी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति का जनक बताया था।